आज हम बात करने वाले हैं तुम साई तुम तक के एक ऐसे राज की जो आज तक छुपा हुआ था, लेकिन अब फाइनली बाहर आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा राज? हाँ, वही राजनंदानी का राज जो सबको हैरान कर देगा। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मानसी ने चुपके से सब कुछ सुना और कैसे उसने सच को समझा जो किसी को पता नहीं था। सोचो, एक शांत और नॉर्मल सी जगह पर एक छुपा हुआ सच कैसे सबके सामने आ सकता है। ये कहानी आपको सस्पेंस और थ्रिल दोनों देगा। राजनंदानी का राज सिर्फ एक सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो पूरी कहानी को हाय बदल सकता है। और इस सच का सबसे पहला विटनेस है मानसी। मानसी जो हमेशा सब कुछ ध्यान से देखती और समझती है, इस बार उसने कुछ ऐसा सुना जो उसके और हमारे लिए शॉकिंग था। मानसी ने जब पहली बार इस कॉन्वर्सेशन को सुना, उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आई। एक तरफ क्यूरियोसिटी थी, दूसरी तरफ डर कि उनकी ऐसे सीक्रेट्स जो छुपा कर रखे जाते हैं, वो कभी कभी सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल कॉन्वर्सेशन जो शायद आर्या और गायत्री के बीच हुई थी, मानसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। दोस्तों, इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां आपको पता चले कि आपके सामने जो लोग खड़े हैं, उनके बीच का सच आपके कान तक आ रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मोमेंट्स कहानी को और भी सस्पेंसफुल और ग्रिपिंग बना देते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे मानसी ने सीक्रेटली सब कुछ सुना और कैसे उसने इस राज को समझा जो किसी को भी पता नहीं था। ये कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल सी दिन से, लेकिन धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ाता है। राजनंदानी का सच और आर्य गायत्री का सीक्रेट एक दूसरे से लिंक्ड है। और जब मानसी ने पहली बार इन दोनों की बात सुनी, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था, हैरानी, शॉक और थोड़ी क्यूरियोसिटी मिक्स। और इसी मोमेंट में हमारी कहानी की असली एक्साइटमेंट शुरू होती है। आपको लग सकता है कि सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, लेकिन दोस्तों, हर एक शब्द, हर एक पॉज और हर एक एक्सप्रेशन का मीनिंग है। ये कहानी इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिंपल नहीं है, इसमें ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली सरप्राइज करेंगे। मानसी के पर्सपेक्टिव से ये कहानी और भी एंगेजिंग बन जाती है, क्योंकि वो सीक्रेटली सुन रही है और आपको भी वही सस्पेंस फील होता है। तो चलिए, इस सस्पेंस और एक्साइटमेंट से भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मानसी ने कैसे राजनंदानी के सीक्रेट को डिस्कवर किया और कैसे ये सच आगे बढ़ता है। हर एक मोमेंट इम्पॉर्टेंट है, हर एक बात का इम्पैक्ट है, और हम आपको वही स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको फुल ड्रामा और थ्रिल फील हो। फ्लैट बात करते हैं मानसी के पर्सपेक्टिव से। मानसी ने जब आर्या और गायत्री के बीच होने वाली बात सुनी, उसने पहले शायद नोटिस नहीं किया कि ये कॉन्वर्सेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सब समझ गई, उसको समझ आया कि जो बात हो रही है वो सिर्फ छोटी सी बात नहीं, बल्कि एक बड़ा राज है जो राजनंदानी के पूरे लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। मानसी ने अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे सब कुछ सुना। हर एक शब्द उसके लिए एक नई रेवलेशन था। जैसे आर्या और गायत्री बोल रहे थे, मानसी को लग रहा था कि ये सच बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप सोच सकते हो कि ऐसे मोमेंट में इंसान का रिएक्शन कैसा होता होगा, एक तरफ डर, दूसरी तरफ एक्साइटमेंट और एक फीलिंग की जैसे कोई पजल का मिसिंग पीस मिल गया हो। जब आर्य ने कहा, "नो वन कैन फाइंड आउट अबाउट दिस", मानसी का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने सोचा कि क्या ये सच है जो पूरी कहानी को चेंज कर देगा। और जब गायत्री ने रिप्लाई किया, "इट्स ऑलरेडी टू लेट, दे लिसनिंग", मानसी समझ गई कि ऐप सीक्रेट और छुप नहीं सकता। ये मोमेंट उसके लिए और हम व्यूअर के लिए एक शॉकिंग ट्विस्ट था। हर एक कॉन्वर्सेशन का टोन और हर एक पॉज इम्पॉर्टेंट था। मानसी ने नोटिस किया कि आर्या और गायत्री के एक्सप्रेशंस और शब्दों में टेंशन है, और उससे ये भी समझ आया कि जो बात हो रही है वो सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि राजनंदानी के फ्यूचर और रिलेशनशिप्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस मोमेंट में मानसी सीक्रेटली विटनेस बन गई थी और व्यूअर के लिए सस्पेंस का लेवल मैक्सिमम हो गया। और फिर आता है वो मोमेंट जब मानसी रियलाइज करती है कि ये सच फाइनली सबके सामने आ गया है। एक साइड से टेंशन, दूसरी साइड से क्यूरियोसिटी और बीच में मानसी का शॉक और एक्साइटमेंट, ये कॉम्बिनेशन कहानी को और ग्रिपिंग बना देता है। मानसी का पर्सपेक्टिव हमेशा न्यूट्रल था, लेकिन इस सीक्रेट को सुनकर उसका रिएक्शन नेचुरल और रियल था। ये फीलिंग व्यूअर को डायरेक्टली कनेक्ट करने का मौका देती है, और इसी मोमेंट से स्टोरी का ट्विस्ट स्टार्ट होता है। राजनंदानी का सच फाइनली रिवील होने वाला है, और मानसी के सीक्रेट लिसनिंग ने सबको एक नई डायरेक्शन दी है। ये रेवलेशन पूरी कहानी को सस्पेंस और ड्रामा के नए लेवल पर ले जाता है। हर एक व्यूअर का क्वेश्चन ये होता है,
ए फ्लैट राजनंदानी का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो सच एक्सेप्ट करेगा या इसका इम्पैक्ट और बड़ा होगा? दोस्तों, ये फेसलेस स्टोरीटेलिंग स्टाइल इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि आप मानसी के पर्सपेक्टिव से सब फील करते हो और आपको सस्पेंस का पूरा मजा मिलता है। हिडन ट्रूथ्स और सीक्रेट्स का ड्रामा इसीलिए इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हर एक डायलॉग, हर एक पॉज और हर एक रिएक्शन का मीनिंग होता है। मानसी सीक्रेटली सन रही है और व्यूअर को लगता है कि वो भी वही सन रहे हैं। इस तरह मानसी का सीक्रेट लिसनिंग और हिडन ट्रूथ रेवलेशन स्टोरी का में टर्निंग पॉइंट बन गया है। ए फ्लैट आगे की कहानी में हम देखेंगे कि राजनंदानी का रिएक्शन क्या होगा और कैसे ये ट्विस्ट पूरे डायनामिक्स को चेंज करेगा। ये मोमेंट सस्पेंस और थ्रिल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको स्टोरी से जुदा रखेगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए क्यूरियोसिटी बिल्ड करेगा। ए फ्लैट हम पहुंच चुके हैं इस मोमेंट पर जहां असली ड्रामा शुरू होता है। मानसी ने सीक्रेटली सुना था, लेकिन अब व्यूअर को भी समझ जाना होगा कि आर्या और गायत्री के बीच क्या बात हो रही थी और ये राजनंदानी के लिए क्यों इतनी शॉकिंग थी। जब मानसी ने पहली बार आर्या और गायत्री के कॉन्वर्सेशन के वर्ड्स सुना, उसके मन में कंफ्यूजन और टेंशन दोनों साथ साथ थी। आर्या का टोन था थोड़ा नर्वस और कॉशियस, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। गायत्री का रिस्पॉन्स था थोड़ा असर्टिव और कंसर्न्ड, जैसे वो जानती हो कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सटल टोन से मानसी समझ गई कि ये कॉन्वर्सेशन सिंपल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सच है। आर्य ने कहा, "No one can find out about this," और इस शब्द ने मानसी के लिए अलार्म बेल बजा दिया। उसको समझ आया कि जो बात हो रही है वो सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट है जो पूरे राजनंदानी पर इम्पैक्ट डाल सकता है। गायत्री ने रिप्लाई किया, "It's already too late, they're listening," और यही मोमेंट था जहां मानसी का शॉक लेवल पीक पर चला गया। उसने रियलाइज किया कि सीक्रेट ऐप छुप नहीं सकता और सबके सामने इवेंचुअली रिवील होगा। इस कॉन्वर्सेशन में छुपी हुई हिंट्स और पॉजेस काफी मीनिंगफुल थे। हर एक पॉज और हर एक एम्फोसिस का मतलब था ये सच सीरियस है और इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। मानसी हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी और उसके रिएक्शंस ग्रेजुअली शो कर रहे थे कि वो समझ रही है कि अब सब कुछ अलग हो गया है। उसका हार्ट बीट तेज हो रहा था, क्यूरियोसिटी और टेंशन दोनों मैक्सिमम लेवल पर द और व्यूअर भी वही सस्पेंस फील कर रहे थे। दोस्तों, इमेजिन करो अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन को सीक्रेटली सुन रहे हो और हर एक शब्द आपको एक नई रियलिटी दिखा रहा हो। मानसी के लिए भी ये एक ऐसा मोमेंट था जो उसकी थिंकिंग और डिसीजंस दोनों को चेंज कर देगा। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक सीक्रेट रिवील नहीं थी, बल्कि स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था, और इसी टर्निंग पॉइंट ने व्यूअर को इमोशनली कनेक्ट कर दिया था। और जब गायत्री और आर्य के शब्द क्लियर हो गए, मानसी को सब समझ आया। वो समझ गई कि राजनंदानी का राज इतना बड़ा है कि अगर सबको पता चल गया तो पूरी फैमिली और रिलेशनशिप्स पे इसका इम्पैक्ट होगा। मानसी का रिएक्शन नेचुरल था, एक तरफ वो शॉक में थी, दूसरी तरफ क्यूरियोसिटी और थोड़ा फियर भी था। यही कॉम्बिनेशन स्टोरी को और ग्रिपिंग बनाता है। ये मोमेंट सिर्फ ड्रामेटिक नहीं था, बल्कि स्टोरी के लिए सस्पेंस का मैक्सिमम लेवल था। मानसी सीक्रेटली लिसनिंग के वजह से हाई ये ट्विस्ट पॉसिबल हुआ। अगर मानसी ने ये बात नहीं सुनी होती तो राजनंदानी और आर्य गायत्री के सीक्रेट्स का इम्पैक्ट थोड़ा डिलेड होता। लेकिन अब सब कुछ डायरेक्टली रिवील हो चुका था और व्यूअर को भी फील हो रहा था कि अब नेक्स्ट मोमेंट्स और भी इंटेंस होने वाले हैं। और इसी वक्त स्टोरी का इमोशनल लेयर भी स्ट्रांग होता है। मानसी के अंदर टेंशन और गिल्ट का मिक्स है, क्योंकि उसने सीक्रेटली सब कुछ सुना और एक तरफ वो जानती है कि ये सब सच राजनंदानी के लिए शॉकिंग होगा। इस सटल इमोशनल रिएक्शन ने स्टोरी को और रियलिस्टिक और एंगेजिंग बना दिया है। ए फ्लैट व्यूअर के लिए क्यूरियोसिटी और सस्पेंस दोनों मैक्सिमम लेवल पर है। आर्य और गायत्री की कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक डायलॉग एक्सचेंज नहीं थी, बल्कि एक ट्रिगर था जिससे स्टोरी का में ट्विस्ट आने वाला था। मानसी के सीक्रेटली सन का मोमेंट ऐप स्टोरी का हाईलाइट बन गया और ऑडियंस ये सोच रही है राजनंदानी का रिएक्शन क्या होगा। क्या ये सीक्रेट फैमिली और रिलेशनशिप्स को तोड़ देगा या कुछ और सरप्राइजिंग होगा। दोस्तों, इसी मोमेंट से स्टोरी में ड्रामा और थ्रिल दोनों स्टार्ट होते हैं। हिडन ट्रूथ्स का इम्पैक्ट, मानसी का रिएक्शन और आर्य गायत्री का टेंशन, ये सब एलिमेंट्स फेसलेस स्टोरीटेलिंग में सस्पेंस को डबल कर देते हैं। ये सेक्शन स्टोरी का हार्ट है, जहां सब सीक्रेट्स ग्रेजुअली रिवील हो रहे हैं और व्यूअर को फुली एंगेज करते हैं। ए फ्लैट हम पहुंच गए हैं इस मोमेंट पर जहां स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होने वाला है। मानसी ने आर्य और गायत्री का सीक्रेटली सुना और अब उसके रिएक्शंस और इमोशंस स्टोरी को एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं।
ये वही मोमेंट है जहां व्यूअर का एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी पीक पर होता है। जब मानसी को समझ आया कि आर्य और गायत्री का कॉन्वर्सेशन सिर्फ छोटा सा सीक्रेट नहीं बल्कि राजनंदानी के लिए एक बड़ा सच है, तो उसका शॉक लेवल मैक्सिमम हो गया। उसके मन में मिक्स इमोशंस, एक तरफ हैरानी और डिसबिलीफ, दूसरी तरफ टेंशन और थोड़ा फियर। यही इमोशनल मिक्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। मानसी रियलाइज करती है कि जो बात उसने सीक्रेटली सुनी उसका इम्पैक्ट सिर्फ फैमिली पर नहीं बल्कि हर रिलेशनशिप पर होगा। मानसी के अंदर एक मोमेंट आया जहां उसने सोचा, क्या मैं अब राजनंदानी को बताऊं या वेट करूं? ये हेजिटेशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को और रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाता है। हम व्यूअर के लिए भी सेम क्यूरियोसिटी और सस्पेंस फील करते हैं, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि राजनंदानी का रिएक्शन क्या होगा और क्या मानसी का एक्शन सिचुएशन को और ट्विस्ट देगा। और इसी टेंशन के बीच स्टोरी का ड्रामेटिक ट्विस्ट रिवील होता है। राजनंदानी का सच अब सबके सामने आ रहा है और मानसी सीक्रेटली विटनेस बन गई है। ये ट्विस्ट इतना इम्पैक्टफुल है कि व्यूअर के लिए भी सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन होता है। मानसी का रिएक्शन नेचुरल और बिलीवेबल है, उसके हाथ थोड़ा शेक कर रहे हैं, उसकी आंखों में डिसबिलीफ और थोड़ा फियर है। ये सटल बट स्ट्रॉन्ग इमोशन स्टोरी को फेसलेस स्टाइल में लाइव कर देते हैं। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसा मोमेंट जहां आप सीक्रेटली एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट सुनते हो और तभी आप रियलाइज करते हो कि ये सच सबके लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। मानसी भी वही फील कर रही है। उसके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, राजनंदानी क्या करेगा? क्या वो सच को एक्सेप्ट करेगा या इग्नोर करेगा? ये क्वेश्चंस व्यूअर को स्टोरी से जुदा रखते हैं और सस्पेंस मेंटेन करते हैं। मानसी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और शॉक स्टोरी में इमोशनल डेप्थ ऐड करता है। उसको समझ आया कि आर्य और गायत्री के वर्ड्स के मीनिंग और इम्प्लीकेशंस सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं है बल्कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म और सीरियस है। ये रियलाइजेशन स्टोरी को और लेयर्ड और इंटरेस्टिंग बना देता है। हम व्यूअर के लिए भी मानसी के पर्सपेक्टिव से सस्पेंस और टेंशन फील करना ईजी होता है। और फिर आता है वो मोमेंट जहां स्टोरी फुली ट्विस्ट हो जाती है। मानसी का रिएक्शन और राजनंदानी का सच दोनों एक साथ स्टोरी का क्लाइमैक्स क्रिएट करते हैं। मानसी सीक्रेटली सन रही थी, लेकिन अब वो विटनेस नहीं बल्कि एक की कैरेक्टर बन गई है जो डिसीजन मेकिंग और टेंशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। ये ट्विस्ट व्यूअर के लिए शॉक और एक्साइटमेंट दोनों का कॉम्बो है। इस मोमेंट से स्टोरी के डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। मानसी के सीक्रेटली लिसनिंग, आर्य गायत्री का टेंशन और राजनंदानी का सच, ये तीन एलिमेंट स्टोरी को फेसलेस वीडियो में फुली एंगेजिंग और सस्पेंसफुल बना देते हैं। हर एक व्यूअर को लगता है कि वो भी वही सिचुएशन में है, वही सीक्रेट सुन रहा है और वही टेंशन फील कर रहा है। दोस्तों, ये ट्विस्ट सिर्फ ड्रामा और सस्पेंस नहीं क्रिएट करता बल्कि स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के लिए क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस जनरेट करता है। ए फ्लैट व्यूअर सोच रहे हैं, ए फ्लैट राजनंदानी का रिएक्शन क्या होगा? क्या मानसी सच को ओपनली बताएगी या सीक्रेटली हैंडल करेगी? और आर्य गायत्री का नेक्स्ट मूव क्या होगा? ये अनआंसर्ड क्वेश्चन स्टोरी को कंटिन्यूअसली एंगेजिंग बनाए रखेंगे। इस तरह मानसी का रिएक्शन और स्टोरी का ट्विस्ट कंबाइंड एक परफेक्ट ड्रामेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। फेसलेस स्टोरीटेलिंग स्टाइल में हम इमोशंस, टेंशन और सस्पेंस डायरेक्टली व्यूअर तक ट्रांसफर करते हैं और हर एक सटल रिएक्शन मीनिंगफुल लगता है। ये मोमेंट स्टोरी का इमोशनल और ड्रामेटिक पीक है और आगे का सस्पेंस व्यूअर को वीडियो के एंड तक एंगेज्ड रखेगा। ए फ्लैट हम पहुंच गए हैं कहानी के उस मोमेंट पर जहां पूरा सस्पेंस और टेंशन क्लाइमैक्स पर है। मानसी ने सीक्रेटली आर्य और गायत्री का राज सुना और राजनंदानी का सच फाइनली रिवील हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब असली ड्रामा शुरू होता है क्योंकि हर कैरेक्टर का रिएक्शन अब स्टोरी को और अनप्रेडिक्टेबल बना देगा। मानसी का मन अब भी बहुत कंफ्यूज्ड और टेंस है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी, शॉक और थोड़ा गिल्ट एक साथ है क्योंकि उसने सीक्रेटली सब कुछ सुना और अब वो समझ रही है कि जो भी एक्शंस लिए जाएंगे उनका इम्पैक्ट सब पर होगा। आर्य और गायत्री के एक्सप्रेशंस भी सस्पेंस और टेंशन से भरे हैं। ये मोमेंट व्यूअर के लिए पूरा थ्रिल और मिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और राजनंदानी का सच, जो आप सबके सामने है, उसकी वेट स्टोरी में फील होती है। मानसी के सीक्रेटली सन का मोमेंट अब स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट बन चुका है। ये मोमेंट इतना पावरफुल है कि व्यूअर के मन में सिर्फ एक हाई क्वेश्चन आता है, ए फ्लैट क्या होगा? कौन पहले एक्शन लेगा? हर एक कैरेक्टर के लिए ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज ओपन हैं और इसी अनसर्टेनिटी का ड्रामा स्टोरी को एज ऑफ द सीट बनाता है। दोस्तों, इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां सबके सीक्रेट्स एक्सपोज हो गए हैं
और हर किसी का नेक्स्ट मूव अनप्रेडिक्टेबल है। मानसी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आर्या गायत्री का टेंशन और राजनंदानी का शॉक सब कंबाइन होकर सस्पेंस को मैक्सिमम लेवल पर लाता है। ये हाई मोमेंट है जहां व्यूअर इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं और पूरे वीडियो में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट फील करते हैं। और इसी सस्पेंस को मेंटेन करते हुए कहानी का एंड एक क्लिफहैंगर पर छोड़ दिया जाता है। मानसी अब डिसीजन लेने वाली है, क्या वो राजनंदानी को सच बताएगी या फिर सीक्रेटली सिचुएशन को हैंडल करेगी। आर्या और गायत्री की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी और राजनंदानी का रिएक्शन क्या होगा जब वो फाइनली पूरा ट्रूथ समझेगा। ये क्वेश्चंस व्यूअर के मन में छोड़ जाते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू रहे। इस क्लिफहैंगर एंडिंग में टेंशन और क्यूरियोसिटी का परफेक्ट मिक्स है। व्यूअर को लगता है कि हर एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है और स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट का एंटिसिपेशन बन जाता है। ये फेसलेस स्टोरीटेलिंग स्टाइल का मैजिक है। हम इमोशंस और सस्पेंस को टेक्स्ट, वॉइस ओवर और म्यूजिक के थ्रू कन्वे करते हैं, बिना किसी फेस या एक्टर के, और फिर भी व्यूअर स्टोरी में कंप्लीटली एंगेज हो जाते हैं। और इसलिए दोस्तों, ये वीडियो यही एंड होता है, एक सस्पेंसफुल क्लिफहैंगर पर, जहां सारे सीक्रेट्स पार्शियली रिवील हो चुके हैं और व्यूअर के मन में सिर्फ एक हाई थॉट बचा है, अगला ट्विस्ट क्या होगा, कौन पहले एक्शन लेगा और राजनंदानी का सच कैसे इम्पैक्ट करेगा सब पर। ये अनआंसर्ड क्वेश्चन स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं और व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड रखते हैं। तो दोस्तों, इसी सस्पेंस और एक्साइटमेंट के साथ हम छोड़ते हैं आज का पार्ट। मानसी का सीक्रेट लिसनिंग, आर्या गायत्री का हिडन ट्रूथ और राजनंदानी का शॉकिंग रिवील, ये सब स्टोरी को एज ऑफ द सीट बनाते हैं। अगला पार्ट और भी ज्यादा ट्विस्ट्स और ड्रामा लेकर आएगा। तब तक आप सोच रहिए कि कौन क्या एक्शन लेगा और किस तरह से ये हिडन ट्रूथ्स पूरी कहानी को चेंज करेंगे। ए फ्लैट हम छोड़ते हैं आज का सस्पेंस एक लेवल और आगे ले जाने के लिए। मानसी ने सीक्रेटली आर्या और गायत्री का राज सुना, राजनंदानी का सच रिवील हो गया और क्लिफहैंगर ने पूरे कहानी का टेंशन मैक्सिमम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, ये बस एक शुरुआत है और नेक्स्ट एपिसोड में और भी ट्विस्ट्स और सरप्राइजेस आने वाले हैं। मानसी का मन अब भी कंफ्यूज और इमोशनली चार्ज है। उसने सीक्रेट सुना, लेकिन अब वो डिसाइड करने वाली है कि इसे कैसे हैंडल करे। विल शी कन्फ्रंट राजनंदानी डायरेक्टली या फिर सीक्रेटली प्लान करेगी। ये हाई मोमेंट व्यूअर के लिए क्यूरियोसिटी और सस्पेंस का अल्टीमेट ट्रिगर है। हर एक डिसीजन का इम्पैक्ट स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और ज्यादा ड्रामेटिक होगा। और आर्या गायत्री के लिए भी टेंशन अब और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। उन्होंने सोचा था कि सीक्रेट सेफ है, लेकिन मानसी सीक्रेटली सुन रही थी। ये रेवलेशन उनके प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकता है। व्यूअर के मन में सिर्फ एक हाई थॉट है, ए फ्लैट आर्या और गायत्री क्या करेंगे। क्या वो सच को कंट्रोल कर पाएंगे या सब एक्सपोज हो जाएगा। ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट एपिसोड के लिए सस्पेंस क्रिएट करते हैं। राजनंदानी का रिएक्शन भी नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी का मेजर हाईलाइट बनेगा। जब उससे पता चलेगा कि मानसी ने सीक्रेटली सब सुना और आर्या गायत्री के हिडन ट्रूथ्स का पता चल गया, टू स्टोरी के डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। ये मोमेंट्स व्यूअर के लिए एज ऑफ द सीट ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इसी सस्पेंस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको दिखाए जाएंगे हिंट्स और सटल क्यूज नेक्स्ट एपिसोड में। कैसे हर कैरेक्टर सीक्रेटली रिएक्ट कर रहा है, कैसे टेंशन्स बिल्ड हो रहे हैं और कैसे हिडन ट्रूथ स्टोरी के नेक्स्ट ट्विस्ट्स को शेप कर रहे हैं। ये टीजर स्टाइल स्टोरी टेलिंग फेसलेस वीडियो में सस्पेंस मेंटेन करने का परफेक्ट तरीका है। दोस्तों, सोचो एक मोमेंट जहां हर सीक्रेट स्लोली रिवील हो रहा है और व्यूअर के मन में क्वेश्चंस का सुनामी है, अगला ट्विस्ट क्या होगा, कौन पहले एक्शन लेगा, कैसे राजनंदानी रिएक्ट करेगा और मानसी क्या डिसीजन लेगी। ये क्वेश्चंस आपके क्यूरियोसिटी को नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी कर देते हैं। हर एक मिनट का सस्पेंस, हर एक सटल रिएक्शन और हर एक सीक्रेट आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए फुली एंगेज करता है। इसलिए दोस्तों, आज हम यही छोड़ते हैं एक इंटेंस सस्पेंस और टेंशन के साथ, जहां सीक्रेट्स रिवील हुए हैं और ड्रामा का लेवल पीक पर है। अगला पार्ट और भी शॉकिंग ट्विस्ट्स और इमोशनल रोलर कोस्टर लेकर आएगा। तब तक आप सोक्ड रहिए कि कौन क्या एक्शन लेगा और कैसे हिडन ट्रूथ्स पूरे कहानी को बदल देंगे।